शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के पेज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संतोष कुमारी संप्रीति नई दिल्ली से आज की काव्य संध्या काव्य विधा में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज की इस काव्य संध्या में हमारे साथ 3 आमंत्रित कवियत्रियां हैं। 2 कवियत्रियां हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। सोनिया अक्ष पानीपत हरियाणा से, दूसरी कवित्री हैं दीप्ति दीप ग्वालियर मध्य प्रदेश से। नमस्कार। नमस्कार। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक और अन्य कवित्री जो नेटवर्क की समस्या के कारण अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, शालिनी पांडे जी, बहुत जल्द ही हमारे साथ वो भी जुड़ेंगी। मैम, आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ पंकज कुमार खरे जी, आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आर्यन चौधरी जी, निशांत सिंह गुलशन, आदरणीय केवल कोठारी जी, विकास सोलंकी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। सभी को प्रणाम करती हूँ। शालिनी सुजन का बहुत स्वागत है। जिसके भी नमस्कार और सभी बहुत सम्मानित बहुत हमारी जी जी बहुत स्वागत। नमस्कार। मुझे लगता है मैं जब तक आपका परिचय देती हूँ, अपने आप को म्यूट कर लेंगे थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कहीं इको हो रही है आवाज। हाँ जी जी, हाँ शुक्रिया। अपने सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। मंजार गोरखपुरी जी, बहुत बहुत स्वागत। के दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, हम भी केवल कोठारी जी, हम भी आपको सादर नमन प्रेषित कर रहे हैं। आज की इस काव्य विविधा में हमारे साथ तीनों आमंत्रित कवित्रियां मंच पर आसीन हैं। हमारे साथ शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। हम उन्हें भी सादर प्रणाम प्रेषित कर रहे हैं और पटल पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम अपनी ज्ञान की देवी माँ वीणा को नमन करते हैं। तो आज की इस काव्य संध्या को शुरू करने से पहले मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से माँ शारदे को आह्वान करती हूँ। जलाकर ज्योति श्रद्धा की करूं माँ शारदे वंदन, धरूं जब ध्यान माँ तेरा हृदय में हो रहा स्पंदन, विराजो कंठ में आकर अभी तुम शारदे माता, बड़े ही भाव से तेरा करे संप्रीति अभिनंदन, बड़े ही भाव से तेरा करे संप्रीति अभिनंदन। माँ वीणा को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो आमंत्रित कवित्रियां हैं, उनके एक संक्षिप्त परिचय के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। आज की इस काव्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ सोनिया अक्ष जी को। सोनिया अक्ष जी गजल, गीत, मुक्तक और दोहा लेखन में सिद्धहस्त हैं। आप अंग्रेजी की प्रवक्ता हैं हरियाणा सरकार विभाग में। अनेक सम्मान आपकी झोली में माँ शारदे ने दिए हैं। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं, गर्ल गाइड अवार्ड से सम्मानित हैं, बेस्ट टीचर अवार्ड भी आपको मिला है। आकाशवाणी रोहतक से आपने कई कार्यक्रम किए हैं। आशु कवित्री का सम्मान आपको मिला है। रक्तदान, वृक्षारोपण, परिवार नियोजन सम्मान आदि सम्मानों से भी आपको नवाजा गया है। आपकी बड़ी खासियत है कि 12 वर्ष की अल्प आयु से ही आपने कलम को अपने हाथ में ले लिया था और एक रचनाकारा के रूप में अपनी पहचान बनाई। देश विदेश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। अनेक घरानों के मुशायरों में आपको सम्मानित किया गया है। 5 साझा संग्रह और आपका जो एकल संग्रह है तसव्वुर की प्यास, तृष्णा ए इश्क, लैंप पोस्ट और 2 प्रकाशाधीन भी हैं। बहुत बहुत बधाई मैम आपको।
अनेक मंचों पर आपने काव्य पाठ किया है। अभी तक आप 30 से अधिक काव्य पाठ कर चुकी हैं। गृह स्वामिनी पत्रिका की आप एम्बेसडर भी हैं। बहुत बहुत बधाई मैम। आपके इस संक्षिप्त परिचय के साथ बड़े ही आदर सम्मान के साथ मैं आपको आज के काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगी कि हम पहले एक कवित्रियों को सुनेंगे, यानी आपके पास 5 से 6 मिनट का समय है। उसके बाद ये दोबारा से फिर हम एक एक और राउंड में जो है काव्य पाठ आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले आमंत्रित किया आदर के साथ सोनिया जी को। बहुत बहुत सोनिया। नमस्कार। मंच को नमन स्वागत है। और जी वंदन करते हुए मैं एक मतला और दो शेर के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ और ये कहना चाहूंगी कि ये मतला और शेर शायद मेरी अपनी शख्सियत को ही दिखाएंगे। मेरी आवाज गूंज रही है, आई थिंक अब वापस आ रही है। अगर आपकी माइक म्यूट ना हो तो आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए जी जी, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ पहुंच रही है, बिल्कुल हाँ। जी। मैं ऐसी बूंद हूँ छूकर जिसे बादल महकता है। मैं ऐसी बूंद हूँ छूकर जिसे बादल महकता है। समंदर मेरी खातिर अपने सूखे होठ रखता है। मैं ऐसी बूंद हूँ छूकर जिसे बादल महकता है। समंदर मेरी खातिर अपने सूखे होठ रखता है। सलीके से, सलीके से हर एक ख्वाहिश की ऐसे परवरिश की है। वाह सलीके से हर एक ख्वाहिश की ऐसे परवरिश की है। मुकद्दर एड़ियां मेरी लकीरों से रगड़ता है। मुकद्दर वाह वाह एड़ियां वाह, क्या मेरी बात, लकीरों से वाह, रगड़ता है। क्या बात, क्या शेर है। और कभी जब रात को जख्मी किया करती है तन्हाई, कभी कभी जब रात को जख्मी किया करती है तन्हाई, तसल्ली कर बदन से, तसल्ली कर बदन से सब्र का मरहम पिघलता है। और गिनी बस सलवटें बिस्तर किया कर रोज सूरज ने। गौर फरमाए, गिनी बस सलवटें, गिनी बस सलवटें बिस्तर किया कर रोज सूरज ने। गिनी बस सलवटें बिस्तर किया कर रोज सूरज ने। भला रातों की पागल करवटों को कौन गिनता है। भला रातों की पागल करवटों को कौन गिनता है। मैं ऐसी बूंद हूँ छूकर जिसे बादल महकता है। समंदर मेरी खातिर अपने सूखे होठ रखता है। और एक छोटी सी नज्म कह के मैं स्वागत अपनी स्वागत प्रस्तुति सोनिया जी, समाप्त करती स्वागत। हूँ। कहा भी जाता है कि खिड़कियों से झांकने की आदत है यहाँ सबको। दरवाजा जो खुला छोड़ दो कोई देखने ना आएगा। तो इसी बात पे कहती हूँ कि टूटे जो बंद सारे, भीजे नयन तुम्हारे। टूटे जो बंद सारे, भीजे नयन तुम्हारे। डर है कहीं पलक से नदियाँ छलक न जाए। फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना। दुनिया हंसी ही देखे, आंसू न देख पाए। दुनिया हंसी ही देखे, आंसू न देख पाए। और टूटा है कौन कितना, ये आकलन कहाँ है। टूटा है कौन कितना, ये आकलन कहाँ है। कोई भी एक दिल से पूछो जलन कहाँ है। खुश रंग महफिलों में ऐसा चलन कहाँ है। होता सफल वही जो हंस हंस के गीत गाए। होता सफल वही जो हंस हंस के गीत गाए। फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना। दुनिया हंसी ही देखे, आंसू न देख पाए। पलकों पे थामे रखना, पलकों पे थामे रखना आंखों में जो नमी है। पलकों पे थामे रखना आंखों में जो नमी है। मधुबन सी इस धरा पर केवल यही कमी है। पत्थर के देवता हैं, पत्थर के आदमी हैं। वाह पत्थर वाह के वाह। देवता हैं, पत्थर के आदमी हैं। पत्थर पे पत्थर व्यर्थ पे गिरकर व्यर्थ गिरकर तेरे मोती बिखर न शालिनी जाए। जी। पत्थर पे व्यर्थ गिर के तेरे मोती बिखर न जाए। पत्थर पे व्यर्थ गिर के तेरे मोती बिखर न जाए। फिर भी प्रिय निभाना,
दुख में भी मुस्कुराना, दुनिया हंसी ही देखे, आंसू न देख पाए, दुनिया हंसी ही देखे, आंसू न देख पाए। बहुत 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 सुंदर, शुक्रिया बहुत इसी के सुंदर, साथ। बहुत सुंदर। सोनिया जी, बहुत जी सुंदर जी, प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत शुक्रिया। हम अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत सुंदर। करते हैं। एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं आवाज क्लियर नहीं है, क्योंकि बाकी किसी दर्शक ने ऐसा नहीं लिखा है, तो हो सकता है उनके वहां पर नेटवर्क बाधित हो। बाकी हम ठीक से आवाज सुन पा रहे हैं। तो कृपया मुझे कोई लिखकर बताए कि आवाज में कोई कमी है क्या, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ठीक लगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ शालिनी जी जब अपने आप को अनम्यूट कर रही है तब आवाज तभी गूंज रही है। तब तो आवाज हाँ गूंजती हाँ, है। बाकी तो आवाज ठीक है। सोनिया जी को मैं अच्छे से सुन पा रही थी। के दुबे जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ सुशीला अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। केवल कोठारी जी लिख रहे हैं सुंदर। हम अपने सभी दर्शकों की टिप्पणियों का जो है हृदय से स्वागत करते हैं, उनकी उपस्थिति को नमन करते हैं। और अब हम अपनी दूसरी कवित्री के परिचय के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ जो दूसरी कवित्री हैं आदरणीय शालिनी पांडे जी, शालिनी सजल नाम से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आप लखनऊ नवाबों का शहर जो कहा जाता है वहां से हैं। आप बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। फिटनेस कोच का कार्य भी आप करते हैं। एक बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं और प्रवक्ता अध्यापन का आपको बहुत सारा अनुभव है। उर्दू अकादमी लखनऊ और कार्यक्रम में आपको सम्मानित किया जा चुका है। महिला दिवस पर आपको रैखिकता सम्मान, शब्द सादी का सम्मान, रूहानी कलम द्वारा सम्मानित आपको किया गया है। तिरंगा सम्मान आपको दिया गया है। टीवी कार्यक्रम में आपकी प्रतिभागिता रही। बहुत अच्छी संचालिका भी आप हैं। आज बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जो खुद संचालक होते हैं और जब दूसरे संचालक के साथ करते हैं। और इसके अलावा रेडियो पर भी आपने एज अ एंकर कार्य किया है। आपको प्रेरक शिक्षक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और बेस्ट हेडमास्टर अवार्ड भी आपको दिया गया है। इन उपलब्धियों के साथ हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और बड़े आदर के साथ हम आपको आपके काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। सागर शर्मा जी, स्वागत है आपका। श्री अंजलि कुमार जी, हम सभी म्यूट कर लेते हैं। जी जरूर। सर्वप्रथम तो शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। इतना पुनीत कार्य हो रहा है, इसके द्वारा सभी साहित्यकारों को एक मंच मिल रहा है और संचालिका महोदय के संचालन का तो जवाब ही नहीं है। और आपने कहा कि बड़ा अजीब नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब सबकी अपनी जो विधा है उससे हम जुड़ते हैं, उससे सीखते हैं बहुत कुछ। क्योंकि सबको सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन सबको कुछ न कुछ जरूर पता होता है। तो मैं पुनः इस मंच के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, जो भी इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ मुझे इस मंच पे आने का, जुड़ने का अवसर देने के लिए। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी कि सुरभित शीतल मधुमेह सत्कार, सुरभित शीतल मधुमेह सत्कार आप सभी को मेरा शुभमय नमस्कार। बात को ज्यादा नहीं खींचती हूँ। पहले इस संस्था और इस शब्दाक्षर मंच के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपनी रचना रखती हूँ कि आज हम इस यशस्वी मंच से वक्तव्य रखेंगे। आज हम शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के लिए वक्तव्य रखेंगे। मधुर जो कर्णहारी हो वचन वो श्रव्य रखेंगे। हमारे प्रियजनों हर पल हमारे साथ ही रहना। दर्शकों श्रोताओं से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे प्रियजनों हर पल हमारे साथ ही रहना। लबों से जो बहेगा शब्द बन वो द्रव्य रखेंगे। लबों से जो बहेगा शब्द बन वो द्रव्य रखेंगे। जैसा कि हम सभी पटल पर देख रहे हैं, मातृ शक्तियां उपस्थित हैं
और आज की जो मातृ शक्ति है वो अबला नहीं है, उसकी आंखों में पानी नहीं है, वो सशक्त है, वो आधी आबादी है, आत्मविश्वास से और अभिलाषी है, महत्वाकांक्षी है, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और शिक्षा के द्वारा उसे ये ताकत मिल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो वैसे तो आधी आबादी है, बस इस मंच पर शालिनी जी, हम सभी महिलाएं आपने बहुत सुंदर शब्द से साहित्य संस्था के बारे में जो भी पंक्तियां कही, मैं भी एक दोहे के माध्यम से आपका अभिनंदन करना चाहूंगी। स्वागत है। पद्य विधा की बानगी और सुरों का नूर, शब्द अक्षर के मंच पर अभिनंदन भरपूर, अभिनंदन भरपूर। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर। कोई जोड़ नहीं है आपकी रचना का। मैं सोचती हूँ आपसे पहली बार मिलूं, बट बहुत अच्छा लग रहा है, इस मंच पर सभी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ और कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उस नारी के लिए, उस मातृशक्ति के लिए, उस महिला के लिए मैं क्या कहूँ, जो सदियों से भूत भविष्य और वर्तमान को अपने प्रयत्नों से, अपने प्रेम से, अपने स्नेह से लिखती चली आ रही है। तो वहीं से अपनी बात रखूंगी कि लेकिन फिर भी वह कितनी भी विषमताओं के बावजूद हारने को तैयार नहीं है। विषमताएं हम सबसे छुपी नहीं है कि भले लाख पत्थर हो राहों में मेरी, हम सभी की तरफ से, कि भले लाख पत्थर हो राहों में मेरी, गिरूंगी मगर फिर संभलती रहूंगी। भले लाख पत्थर हो राहों में मेरी, गिरूंगी मगर फिर संभलती रहूंगी। और नहीं गम जो पाँव में कांटे चुभे हैं, नहीं गम जो पाँव में कांटे चुभे हैं, ये वादा है खुद से मैं चलती रहूंगी। ये वादा है खुद से मैं चलती रहूंगी, ये वादा है खुद से मैं चलती रहूंगी। भले मेरे दामन में आंसू भरे हों, भले मेरे दामन में आंसू भरे हो, जमाने को खुशियां ही मलती रहूंगी, जमाने को खुशियां ही मलती रहूंगी। और ये लाइनें देखें, ये पंक्तियां देखें कि है तेरी रगों में मेरे जिस्म का खून, है तेरी रगों में मेरे जिस्म का खून, पुरुष मैं तुझी में टहलती रहूंगी। है तेरी रगों में मेरे जिस्म का खून, पुरुष मैं तुझी में टहलती रहूंगी। और जला दो, कुचल दो, भले दफन कर दो। दिल्ली की घटना ले लीजिए, हैदराबाद की घटना ले लीजिए, हाथरस की घटना ले लीजिए, क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ। ऐसे लगा कि वो इंसान ही नहीं है, एक लकड़ी का टुकड़ा है। कि जला दो, कुचल दो, भले दफन कर दो, मैं उठने को फिर भी मचलती रहूंगी, मैं उठने को फिर भी मचलती रहूंगी, मैं उठने को फिर भी मचलती रहूंगी। मैंने अपने शब्दों के द्वारा मातृशक्ति की उस वेदना को लिखने की कोशिश की है। और मैं चाहूंगी कि अगर समय हो तो और रचना रखूं, नहीं तो दूसरी आदेशित करें। संप्रीति जी, क्या समय है दूसरी रचना के लिए, अभी या दोबारा? मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही? आवाज शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। आवाज नहीं पहुंच रही शायद। म्यूट है लगता है। मेरा अनम्यूट है, खुला हुआ है। जी जी जी, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही? अभी मैंने अपने आप को म्यूट कर लिया था ना। जी आप पढ़िए। अब मेरी आवाज आपको तक आ रही है? जी जी, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा प्रेम पढ़ दूं, अगर समय है तो मैं पढ़ती हूँ। देखिए, एक स्त्री जो है प्रेम में, एक स्त्री माफी चाहूंगी, एक कॉल आ गई थी। देखिए, स्त्री एक प्रेम में पूरी तरह से समर्पण चाहती है। जैसे ईश्वर ने पुरुष को बनाया तो उसकी चाह स्त्री में भर दी, और स्त्री में जो
पुरुष के प्रति चाह है वो ईश्वर ने स्त्री के मन में भर दी। तो वहीं से अपनी बात कहने की कोशिश करती हूँ। ईश्वर द्वारा द्वारा कि किस तरह से एक महिला क्या चाहती है, प्रेमी से मुक्तक के माध्यम से कहती हूँ कि आ भी जाओ उम्र बीतती जा रही। मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी तक? आ भी जाओ उम्र बीतती जा रही, श्वास की बांसुरी रीतती जा रही, हारना चाहती प्रेम में रूह तक, हारना चाहती प्रेम में रूह तक, गम मगर है कि मैं जीतती जा रही, गम मगर है कि मैं जीतती जा रही। इसी श्रृंखला में एक और मुक्तक देखें कि अनछुआ सतन मन रूप रखें, अनछुआ सतन मन रूप रखें, हम यौवन अतुल अनूप रखें, जो मिले इश्क छाया तेरी, जो मिले इश्क छाया तेरी, हम मरण तलक सिर धूप रखें, हम मरण तलक सिर धूप रखें, हम मरण तलक सिर धूप रखें। जी समय सीमा हो तो नहीं, आप एकदम फिर हम दीप्ति जी को सुनेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं पढ़ती हूँ, प्रेम से शुरू करती हूँ, फिर पढ़ती हूँ कि हम तुम हो रूबरू वो नजारे न मिलेंगे, हम तुम हो रूबरू वो नजारे न मिलेंगे, झुकती हुई पलकों से इशारे न मिलेंगे, हम तुम हो रूबरू वो नजारे न मिलेंगे, झुकती हुई पलकों से इशारे न मिलेंगे, दरिया की तरह तरसेंगे ताउम्र प्यार में, दरिया की तरह तरसेंगे ताउम्र प्यार में, इस जन्म भी क्या हमको किनारे न मिलेंगे, इस जन्म भी क्या हमको किनारे न मिलेंगे, इस जन्म भी क्या हमको किनारे न मिलेंगे। और एक 4 पंक्तियों की छोटी सी रचना रखती हूँ, 4-6 भी हो जाएंगे कि सीपी से इस मन में मेरे तुम मोती से रहते हो, सीपी से इस मन में मेरे तुम मोती से रहते हो, स्वर्ण स्वप्न बनकर लोचन में अश्क द्रव्य से बहते हो, स्वर्ण स्वप्न बनकर लोचन में अश्क द्रव्य से बहते हो, और मिलन मधुर श्वासा ये तकती पद चिन्हों तक आओ ना, मिलन मधुर श्वासा ये तकती पद चिन्हों तक आओ ना, हृदय रूह तन तुम्हें समर्पित आइन में रह जाओ ना, और लाल महावर प्रीत का तेरी पग कोरों में सजाओ ना, और भर के अंक मुझे फिर प्रियवर छोड़ कहीं तुम जाओ ना, भर के अंक मुझे फिर प्रियवर छोड़ कहीं तुम जाओ ना, छोड़ कहीं तुम जाओ ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभार, शुक्रिया सभी का। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अब हम हमारी तीसरी कवित्री एक्चुअली में पता नहीं आज क्या हो रहा है इसमें। आवाज आ रही है आप सभी तक? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। हमारे साथ जो तीसरी आमंत्रित कवित्री हैं दीप्ति जी, उनके बारे में दीप्ति दीप जी, आप अध्ययनरत हैं, पीएचडी की छात्रा हैं और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से आप पीएचडी कर रही हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। समय समय पर आपको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संस्मरण लेखन में आपको पुरस्कार मिला हुआ है।
आचरण साहित्य संस्कृति एवं शैक्षिक संस्था कल्याणी देवी उन्नाव द्वारा हिंदी सौष्ठव सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। बटोही साहित्य संस्कृति एवं समाज को समर्पित संस्था नौबस्ता कानपुर द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय एकीकरण टाइम्स साप्ताहिक है जो कि लखनऊ के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार द्वारा आपको विद्या वाचस्पति 2016 में 21वां सारस्वत सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय अगीत परिषद मतदाता परिषद और नव सृजन संस्था की ओर से आपको भूषण सम्मान से नवाजा गया है। कल्याणी साहित्य संगम अमावा बाराबंकी उत्तर प्रदेश की ओर से कल्याणी गौरव सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा प्रेरणा परिवार साहित्य एवं सामाजिक संस्था युवामा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के द्वारा आपको गजल श्री सम्मान से नवाजा गया है और इसके साथ साथ काव्य श्री सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है। अमिता साहित्य कवि मंच उत्तर प्रदेश द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। नवांकुर साहित्य मंच के द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के द्वारा आपको साहित्य शिरोमणि सम्मान से नवाजा गया है। यानी मैं अगर कहूं तो पुरस्कारों की मेरे पास इतनी लंबी लाइन है, आप समझ सकते हैं कि जितने भी पुरस्कारों की मैंने यहाँ पर जो है चर्चा की है तो समझ सकते हैं कि आज हमारे साथ एक महान जो है कवित्री जो इतने पुरस्कार अभी तक अपनी झोली में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी उम्र है तो इस अवस्था में अगर इतने पुरस्कार बटोर चुकी हैं तो भविष्य कितना स्वर्णिम है। तो बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आपके काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहती थी कि आपने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन और अन्य टीवी चैनलों पर भी काव्य पाठ किया है। आपकी एक विशेष उपलब्धि है जो मैं चाह रही थी कि मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करूं। जी दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों कर रहे हैं। जी, सभी को प्रणाम करती हूँ। शब्दाक्षर साहित्य संस्था को नमन करती हूँ और आदरणीय रवि प्रताप जी को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हैं आदरणीय संतोष कुमारी संप्रीति जी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतना खूबसूरत संचालन के लिए। और मेरी प्यारी मित्र शालिनी सजल ने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया और मेरी बड़ी बहन सोनिया अख्तरी ने भी बहुत ही उनका काव्य पाठ किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने खूबसूरत काव्य पाठ के लिए। और जितने भी श्रोतागण यहाँ पर दर्शक जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ सभी का। आइए मैं काव्य पाठ से जोड़ती हूँ क्योंकि मैं श्रृंगार पर अधिक लिखती हूँ तो श्रृंगार से ही जोड़ती हूँ आप सभी। मैं भी सीता बनूं, राम बन जाओ तो। मैं भी सीता बनूं, राम बन जाओ तो। धूप मीत घनी शाम बन जाओ तो। चूमती ही रहूंगी अधर आपके, चूमती ही रहूंगी अधर आपके। बांसुरी मैं बनूं, श्याम बन जाओ तो। बांसुरी मैं बनूं, श्याम बन जाओ तो। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां और रखती हूँ कि वो मोहब्बत में मुझ पे मिटा ही नहीं, वो मोहब्बत में मुझ पे मिटा ही नहीं। प्यार आंखों में उसकी दिखा ही नहीं। वो मोहब्बत में मुझ पे मिटा ही नहीं। प्यार आंखों में उसकी दिखा ही नहीं। और मैं अधूरी सी बन के गजल रह गई। मैं अधूरी सी बन के गजल रह गई। उसने मतले के आगे लिखा ही नहीं। उसने मतले के आगे लिखा ही नहीं। उसने मतले के आगे लिखा ही नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। और 4 पंक्तियां रखती हूँ कि हाँ जुदा तो हुई पर मैं रोई नहीं।
हाँ हाँ, जुदा तो हुई पर मैं रोई नहीं, सामने ख्वाब था फिर भी सोई नहीं। हाँ, जुदा तो हुई पर मैं रोई नहीं, सामने ख्वाब था फिर भी सोई नहीं। और जिसमें उसने लगाया था मुझको गले, जिसमें जिसमें उसने लगाया था मुझको गले, आज तक मैंने वो शर्ट धोई नहीं, आज तक मैंने वो शर्ट भाई धोई वाह वाह वाह। नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और चार पंक्तियां बहुत रखती बढ़िया। हूँ। जी। करवटें हम बदलते रहे रात भर, करवटें हम बदलते रहे रात भर, दिल के अरमां मचलते रहे रात भर, धड़कने मेरे बेकाबू जब हो गई, धड़कने मेरे बेकाबू जब हो गई, घर से बाहर टहलते रहे रात भर, घर से बाहर टहलते रहे रात भर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी गजल रखती हूँ, मतलब देखिए। जी, स्वागत। कारे कारे कंवारे हमारे नयन, कारे कारे कंवारे हमारे नयन, प्यार से जब निहारे तुम्हारे नयन, वाह कारे वाह वाह। कारे कंवारे हमारे नयन, प्यार से जब निहारे तुम्हारे नयन। और शेर देखिए कि तुमने दिल में जो सीधे उतारे नयन, तुमने दिल में जो सीधे उतारे नयन, मार डालेंगे तीखे कटारे नयन, मार डालेंगे तीखे कटारे नयन। बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर, और ये बहुत देखिए सुंदर, कि बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। और वैरी सावन के जैसे बरसने लगे, वैरी सावन के जैसे बरसने लगे, थे बड़े ही जतन से संवारे नयन, थे बड़े ही वाह वाह जतन वाह वाह वाह। हमारे बहुत नयन। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। और ये भी शेर देखिए कि चाह मिलने की पूरी नहीं हो सकी, चाह मिलने की पूरी नहीं हो सकी, बन गए आज अश्कों के धारे नयन, बन गए आज अश्कों के धारे नयन। और शेर देखिए कि लत लगी है तुम्हारी इन्हें इस कदर, लत लगी है तुम्हारी इन्हें इस कदर, बस तुम्हें ढूंढते हैं बेचारे नयन, बस तुम्हें ढूंढते हैं बेचारे नयन। मुझे लगता है शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जी बिल्कुल, आपका थोड़ा सा वीडियो जो है ना, क्योंकि थोड़ा सा चेहरा देख पा रहे हैं, मुझे लगता है जी कि नेटवर्क वहाँ पे थोड़ा सा कमजोर हो गया होगा। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं हमारे साथ भी। अ, हम एक बार जो है आप सभी को सूचित करना चाहेंगे कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इतने अच्छे श्रोता हैं और इतनी अच्छी सुंदर सुंदर टिप्पणियां लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं आप सभी की प्रस्तुति के लिए जो उन्होंने सम्मान सूचक टिप्पणियां लिखी हैं तो मैं उनका वाचन एक बार जरूर करूं। दीप्ति जी हमारे साथ पुनः जुड़ गई हैं। जी, माफी चाहती हूँ, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई जी थी। जी 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 जी। अब क्या करें, नेटवर्क के जलवे ही ऐसे हैं ना, ये चाहे तो जी कहते जी हैं जी सिर पे जी। बिठा देता है, चाहे तो स्क्रीन से नीचे कर देता है ना। हाँ तकनीकी है, जी। अब क्या करें, चीज के कहते हैं ना दो पहलू होते हैं, तो एक पहलू ये भी है, एक पहलू ये भी है। जब जी चाहे जी कबाड़ जी है काम का। जी जी। जी बिल्कुल। अब सुनाइए, फिर उसके बाद हम टिप्पणियां जी पढ़ेंगे। मैं दीप्ति जी आप करती हूँ। सुना रही थी। जी हाँ जी। कि चाह मिलने की पूरी नहीं हो सकी, बन गए आज अश्कों के धारे नयन, बन वाह वाह गए वाह आज वाह। अश्कों के धारे नयन। और लत लगी है तुम्हारी इन्हें इस कदर, लत लगी है तुम्हारी इन्हें इस कदर, बस तुम्हें ढूंढते हैं बेचारे नयन, बस तुम्हें ढूंढते हैं
बेचारे नयन और शेर आखिर देखे कि आके दीदार अपना करा जाइए, आके दीदार अपना करा जाइए, बंद हो जाए ना गम के मारे नयन, बंद हो जाए ना गम के मारे नयन। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक टिप्पणी लिख रहे हैं, पंकज कुमार खरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण बख्शी जी लिख रहे हैं, कुछ आवाज में गड़बड़ थी, उम्मीद करती हूँ आदरणीय अभी दुरुस्त होगी। श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत है। शब्दाक्षर संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिंह सत्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रही हूँ आदरणीय काफी समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं क्योंकि प्रस्तुति चल रही थी इसलिए मैंने बीच में बाधित करना उचित नहीं समझा। के दुबे जी शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वाह वाह लिख रहे हैं। एक अच्छे श्रोता के रूप में वो हमसे स्टार्टिंग से अंत तक जुड़े रहते हैं। राजा तिवारी जी बहुत खूब लिख रहे हैं। गोरखपुर जी वाह लिख रहे हैं। सुशील तिवारी सरस जी का भी स्वागत है। अनीता नायर जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप भी जाओ उम्र बीतती जा रही है, वाह वाह, पंकज कुमार खरे जी लिख रहे हैं। कवि गुरु सक्सेना जी लिख रहे हैं, सुंदर भाव बधाई। पूनम सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, वाह बहुत खूब। और निशा तिवारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। रंजना अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी हम मंच पर स्वागत करते हैं। अनीता नायर जी लिख रही हैं, वाह लाजवाब। पूनम सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्या खूब। के दुबे जी लिख रहे हैं, वाह वाह। आदरणीय सत्येंद्र जी लिख रहे हैं, वाह वाह। अब ये किसके लिए है आप समझ जाइए, सभी के लिए वाह वाह। सभी के लिए। जी। और के अलावा जो है पूनम सिंह जी लिख रही हैं, क्या खूब। पंकज कुमार जी लिख रहे हैं, वाह वाह। और आदरणीय केवल कोठारी जी जो हमारे शब्दाक्षर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं चेन्नई से, बहुत सुंदर लिख रहे हैं। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंजना अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और के दुबे जी लिख रहे हैं, लाजवाब। शालिनी जी, केवल कोठारी जी लिख रहे हैं, शानदार प्रस्तुति। अनीता नायर जी लिख रही हैं, वाह, सीपी से मन में मेरे तुम मोती से रहते हो, वाह वाह। अजय अज्ञात जी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत लिख रहे हैं वो, हम भी उनका स्वागत करते हैं। अनीता नायर जी लिख रही हैं, सुंदर प्रस्तुति। हमारी जो संस्था है उसके पश्चिमी बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय राम प्रकाश सिंह सावंत जी, आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। और बड़े अच्छा सा एक कहते हैं महिलाएं जो है ना तारीफ की बड़ी भूखी होती है, मैंने सुना है, तो वो लिख रहे हैं, पश्चिम बंगाल शब्दाक्षर आप सभी काव्य सुंदरियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। आदरणीय हम भी आपको नमन करते हैं, सादर नमन करते हैं। और अनीता नायर जी, दीप जी का हार्दिक अभिवादन। और अजय अज्ञात जी भी सभी का स्वागत कर रहे हैं। पंकज जी लिख रहे हैं, अति सुंदर। आदरणीय केवल कोठारी जी लिख रहे हैं, शब्दाक्षर के द्वीप आज पटल पर सुशोभित हो रहे हैं, वाह वाह बहुत सुंदर। गोरखपुरी जी आपका हार्दिक स्वागत, नमस्कार प्रेषित कर रहे हैं। डॉक्टर एलबी तिवारी आप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोनमक्ष जी को नमन कर रहे हैं। मैं भी सीता बनूं राम बन जाओ तो, पंकज कुमार खरे जी पंक्ति को उद्धृत कर रहे हैं। केवल कोठारी जी वाह वाह लिख रहे हैं। के दुबे जी वाह वाह लिख रहे हैं। यानी जितने भी हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो मतलब एक अच्छे में कहूंगी श्रोता हैं कि वो एक एक शब्दों को इतनी तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी टिप्पणियों के माध्यम से हमें ये संकेत मिल रहा है कि कितनी तल्लीनता के साथ वो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। संदीप कुमार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुंदर रचना एवं लयबद्ध वाचन अपनी टिप्पणी में लिखते हैं। और आदरणीय सत्येंद्र जी लिख रहे हैं, लिखा ही नहीं लाजवाब, लाजवाब लिख रहे हैं।
वो मोहब्बत में मुझ पर मिटा ही नहीं, मैं अधूरी सी गजल बन गई। बहुत लाजवाब अनीता नायर जी लिख रही हैं। और किसी का अगर नाम छूट गया हो तो मैं माफी चाहूंगी। आदरणीय केवल कोठारी जी लिख रहे हैं, उसने मतले के आगे लिखा ही नहीं गहरी बात। वाह वाह। अनीता नायर जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर। करवटें हम बदलते रहे रात भर, वाह वाह। डॉक्टर एल बी तिवारी जी लिख रहे हैं, वाह, शानदार मुक्तक। केवल कोठारी जी लिख रहे हैं। अच्छा जी, आदरणीय राम प्रकाश सिंह जी हमारी भी तारीफ कर रहे हैं, तो हम भी, मुझे लगता है कि मैं भी सुनाई देती हूँ कि संतोष कुमारी का संचालन मनमोहक और तीनों कवित्रियों का काव्य मनमोहन, वाह वाह वाह। आदरणीय, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। ठीक है, विवेक कविश्वर जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका पटल पर स्वागत करते हैं। जी जी, आप सभी का स्वागत है। विकास मिश्रा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और त्रुटिवश किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। और हम जो हैं पुनः रुख करते हैं आदरणीय सोनियाक्स की तरफ कि वो अपना पिटारा खोलें और 5-6 मिनट में हमें कुछ सुना दें। एक सोनिया बार जी, सुन फिर पा रही से मेरी आवाज? जी जी, जी जी, एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और स्वागत मैम। प्रदीप को बहुत सा स्नेह, बहुत सा प्यार, बहुत खूबसूरत पढ़ने के लिए। शालिनी गजल, इसी बहाने, इसी शब्दाक्षर के बहाने मैं आप खूबसूरत छोटी बहनों से मिली जो बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि शब्दाक्षर ने मुझे 2 दोस्त और दिए आज, तो इसके लिए मैं शब्दाक्षर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपका अपने पटल पे, अपनी इस आभासी तो मैं नहीं कहूंगी, अपनी इस दुनिया में, अपने दिल में आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लगा। तो एक मुक्तक, बहुत एक सुंदर। गीत और एक गजल के 2 शेर फिर मैं पढ़ती हूँ। जी, स्वागत स्वागत। स्वागत है। अपनी ही बेबसी पे तरस खा के पी गई, कि अपनी ही बेबसी पे तरस खा के पी गई, सारे गमों को दर्द में उलझा के पी गई। अपनी ही बेबसी पे तरस खा के पी गई, सारे गमों को दर्द में उलझा के पी गई। जो लोग मुझे रखते थे ठोकर पे हमेशा, जो लोग मुझे रखते थे ठोकर पे हमेशा, मैं आज उनकी खाक को ठुकरा के पी गई, मैं आज उनकी खाक को ठुकरा के पी गई। तो श्रृंगार लिखना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मैं भी श्रृंगार भी लिखती हूँ। तो एक गीत छोटा सा पढ़ती हूँ, ज्यादा नहीं बंद पढ़ूंगी, उसके 5 बंद हैं, तो 2 ही बंद पढ़ जी के जी, मैं गजल पे आऊंगी। स्वागत। दीवानी तेरी हो जाऊं, दीवानी तेरी हो जाऊं, सखियों में तुझको बतराऊं, एक नजर कर दे तू ऐसी, बस तेरी जोगन कहलाऊं, एक नजर कर दे तू बहुत ऐसी, सुंदर। बस तेरी जोगन कहलाऊं। बहुत खूब। बरसों मुझ में बनकर बादल, बरसों मुझ में बनकर बादल, तर हो जाए मन का आंचल, युग युग की मैं प्रेम पिपासन, हरियाली से भर भर जाऊं, बस तेरी जोगन कहलाऊं। आहा, प्रेम क्या बात की है। जोगन बन बन भटके, प्रेम की जोगन बन बन भटके, अंगारों पर सांस है दहके, चेत अचेत हुए हैं ऐसे, चेत अचेत हुए हैं ऐसे, खुद के रोने पर मुस्काऊं, खुद के रोने पर मुस्काऊं, बस तेरी जोगन कहलाऊं। बिखरा कर फिर महक समेटूं, बिखरा कर फिर महक समेटूं, बोराई सी अंग सहेजूं, बुझी हुई एक एक तीली से, मन मंदिर के दीप जलाऊं, बुझी हुई एक एक तीली से, मन मंदिर के दीप जलाऊं। और किस ड्योढ़ी पर ठहरे प्रियतम, किस ड्योढ़ी पर ठहरे प्रियतम, पल पल दम दम निकले है दम, किस ड्योढ़ी पर ठहरे प्रियतम, पल पल दम दम निकले है दम, अखियन के पट इतने भारी, बस नैनन से पीर बहाऊं, अखियन के बहुत पट सुंदर। इतने भारी, बस नैनन से पीर बहाऊं। हो बहुत जाए सुंदर। ये मांग सुशोभित,
हो जाए ये मांग सुशोभित, माथे पर चुंबन हो अंकित, आलिंगन संपूर्ण अगर हो तो अपनी सूरत दिखलाऊं, आलिंगन संपूर्ण अगर हो तो अपनी सूरत दिखलाऊं, बस तेरी जोगन कहलाऊं, बस तेरी जोगन कहलाऊं। चलिए गजल से जोड़ती बहुत हूँ। खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत सबका। बढ़िया। जी जी, स्वागत है। तो गजल का मतलब कुछ ऐसे है जी। कि तन्हाई में छू कर देखा जब भी मन तन्हाई का, तन्हाई में छू कर देखा जब भी मन तन्हाई का, मेरी आंखों से बरसा है फिर सावन तन्हाई का, मेरी आंखों से बरसा है फिर सावन तन्हाई का। और आप दोनों की तवज्जो चाहती हूँ, शालिनी और दीप्ति और जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ, कि गुड्डा गुड़िया स्वागत चूल्हा है। चौका, गुड्डा गुड़िया चूल्हा चौका, गुड्डा गुड़िया चूल्हा चौका, माँ के घर से पी का घर, गुड्डा गुड़िया चूल्हा चौका, माँ के घर से पी का घर, यौवन की बाहों से फिसला अल्लड़पन तन्हाई का, यौवन की वाह! बाहों से फिसला अल्लड़पन तन्हाई का, मेरी आंखों से बरसा है फिर सावन तन्हाई का। और मैं तो अक्सर रोते रोते खुद पर ही हंस पड़ती हूँ, मैं तो अक्सर रोते रोते खुद पर ही हंस पड़ती हूँ, मैं तो अक्सर रोते रोते खुद पर ही हंस पड़ती हूँ, कैसे लोग जिया करते हैं पागलपन तन्हाई का, कैसे लोग जिया करते हैं पागलपन तन्हाई का। और सांसों ने खुशबू से लथपथ मेरे दिल पर हाथ रखे, सांसों ने खुशबू से लथपथ मेरे दिल पर हाथ रखे, जब जब मैंने जी कर देखा सूनापन तन्हाई का, जब जब वाह वाह वाह, मैंने जी बहुत कर सुंदर। देखा सूनापन तन्हाई का। कितने शब्द अपाहिज हो गए, कितने शब्द अपाहिज हो गए, गौर फरमाए कि कितने शब्द अपाहिज हो गए कागज का काते आते, कितने शब्द अपाहिज हो गए कागज का काते आते, सोनम की सांसों से बिखरा जब दर्पण तन्हाई का, सोनम की सांसों से बिखरा जब दर्पण तन्हाई का, तन्हाई बहुत में सुंदर। छू कर देखा जब भी मन तन्हाई का, मेरी आंखों से बरसा है फिर सावन तन्हाई का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वाह! सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सोनिया सुंदर, जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। और शब्दाक्षर के लिए यही कहूंगी जाते जाते कि तेरा दरिया तेरा तूफान, तेरा सागर तेरी मौज, तेरा दरिया तेरा तूफान, तेरा सागर तेरी मौज, जिस जगह चाहो वही साहिल बना सकते हो तुम। मैंने माना, मैंने माना आज धुंधला सा चिरागे यास हो, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकते हो तुम, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकते हो तुम। तो आप यूं ही बुलंदियों को छुएं। आप सबके लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और ओवर टू यू नाउ। जी बहुत जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू। मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था है, अभी वर्तमान में 24 राज्यों में संस्था की स्थापना हो चुकी है। वहाँ पर जिला स्तर पर भी जो है समितियाँ बनी हुई हैं, और जमीनी स्तर पर भी जो है काव्य गोष्ठियाँ हमारी शुरू हो चुकी हैं। और ये सब जो इतना विस्तार संस्था का हो रहा है, इस तरक्की के पीछे हम तो सामने दिखने वाले हैं, लेकिन पीछे रह के कार्य कर रहे हैं, उनके नाम का उल्लेख मुझे लगता है बड़े आदर के साथ मुझे यहाँ पर करना चाहिए। हमारी संस्था के जो संस्थापक हैं आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, सच में मैं कहूँ कि वो केवल और केवल शब्दाक्षर को जीते हैं। उनका एक मैं कहूँ कि अगर मैं कर्तव्य भावना को यहाँ पर इंगित करना चाहूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। क्या बात है। दुष्यंत कुमार जी का जो ये शेर है, सच में वो शब्दाक्षर को ही ओढ़ते हैं, शब्दाक्षर को ही बिछाते हैं। मतलब सुबह उठने से लेकर और रात्रि को सोने तक उनके मन मस्तिष्क में शब्दाक्षर रहता है। इतनी कर्मठता के साथ
कार्य करना हर किसी के बस की बात नहीं है। नहीं तो मैंने देखा है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, साहित्यिक संस्थाओं की स्थापना करते हैं और धनोपार्जन करना उनका मुख्य ध्येय हो जाता है। लेकिन शब्दाक्षर ने यह साबित किया है कि नहीं, साहित्य साधना निस्वार्थ भावना से होती है। तो इसके लिए मैं आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनकी कर्मठता को नमन करती हूँ। हमारी संस्था के जितने पदाधिकारी हैं उनका भी योगदान अतुलनीय है। एक से एक बढ़कर हीरे जो हैं हमारे संस्थापक महोदय ढूंढ कर लाते हैं और उसे एक माला में पिरो रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे आदरणीय। तो सोनिया जी ने बात की तो एक परिचय मैंने और जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस संस्था पर हम हैं, जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं, हमें एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए कि संस्था किस स्तर पर कार्य कर रही है। और अब हम बड़े आदर के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय शालिनी सजल जी को कि वो पुनः हमें अपनी रचना सुनाएं। हम सब म्यूट कर लेते हैं। पुनः बहुत बहुत आभार संप्रीति जी। मैं आपसे क्या कहूँ, कितना सुंदर संचालन आप कर रही हैं, बहुत शानदार। और किस तरह से आप संस्था के सभी व्यक्तियों की जो उनकी कर्मठता है उसको अपने शब्दों के द्वारा कह रही हैं। वास्तव में बहुत बड़ा मन है आपका। और मैं पुनः कहना चाहूंगी आदरणीय इस संस्था के संस्थापक रवि प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। उन्हीं के स्नेह निमंत्रण और आमंत्रण के द्वारा ही मैं आप सभी दर्शकों से रूबरू हो पा रही हूँ, अपनी प्रिय बहनों से रूबरू हो पा रही हूँ। कहना चाहूंगी कि आपका संचालन तो अविस्मरणीय है। हमारी बड़ी बहन के पटल पर हमारी उपस्थित है सोनिया जी। बहुत बहुत खूबसूरत लिखा आपने, बहुत खूबसूरत पढ़ा, मन को मोह लिया। मुझे श्रृंगार के अलावा और भी मुद्दों जो इसके पहले आपने पढ़ा था बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। इवन सारे सभी जो अशार थे अच्छे थे। और हमारी साथ में मंच में है दीप जी ग्वालियर से। आपको तो मैंने कई बार सुना है, बहुत ही उदिशित और बहुत ही उम्दा कवित्री हैं इतनी कम उम्र में। और मैं इस शब्दाक्षर संस्था के दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहती हूँ फिर से, जिन्होंने समय निकाला और हम सभी को अपने स्नेह से, अपने प्रेम से, शब्दों के माध्यम से अभिसिंचित किया। और इतने प्यारे प्यारे जो भी मुक्तक उन्होंने सुने, हमारा मनोबल बढ़ाया, चाहे हम जैसा लिखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात को पुनः आगे बढ़ाती हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ हाथ से हो जाए, इसके बाद एक गजल पढ़ देती हूँ। एक सादा मुक्ता है, उसके बाद हाथ से। कि मेरे न हुए गैर का होने नहीं दूंगी, जो मेरे न हुए गैर का, मैं अपने दर्शकों से कह रही हूँ, श्रोताओं से कह रही हूँ कि जो मेरे न हुए गैर का होने नहीं दूंगी, खुशहाल रखूंगी तुम्हें रोने नहीं दूंगी। जो मेरे न हुए गैर का होने नहीं दूंगी, खुशहाल रखूंगी तुम्हें रोने नहीं दूंगी। और जब तक हो मेरे साथ गीत गजलें सुनाकर, जब तक हो मेरे साथ गीत गजलें सुनाकर, मैं तुमको आज रात को सोने नहीं दूंगी। मैं तुमको आज रात को सोने नहीं दूंगी। शालिनी जी कल चलेगा। शुक्रिया। और एक और अवधि में पढ़ना चाहेगा, सही बात है, देर तक भी सुन सकते हैं। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी की तरफ से कुछ उनको कुछ पढ़ रही हूँ, हाथ से है थोड़ा सा, और उसमें वो संबंधित है, देखिएगा कैसे संबंधित है कि आज सुनाइब हम एक घंटा ऐसा हमरे जीमा है। देखिए, कार्यक्रम की एक सीमा होती है कि आज सुनाइब हम एक घंटा ऐसा हमरे जीमा है, और याद नहीं आवत पर कुछ भी ब्रेन का सर्किट धीमा है। आज सुनाइब हम एक घंटा ऐसा हमरे जीमा है,
कवियों की आदत होती है ना, बहुत ज्यादा हम अपने को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लोग ये कहते हैं, हम नहीं कहते ऐसा। आज सुनाए हम 1 घंटा ऐसा हमरे जीमा है, और याद नहीं आवत पर कुछ भी, ब्रेन का सर्किट धीमा है, और लेकिन हमसे कहा गवा है 5 मिनट पढ़े खातिर, लेकिन हमसे कहा गवा है 5 मिनट पढ़े खातिर, और बोर बहुत करते हैं तुमका, पर समय की अपनी सीमा है। बोर बहुत वाह करते हैं वाह तुमका, वाह, पर समय की अपनी सीमा है। बहुत खूब। और एक और देखिए इसी तरह आज कि दुनिया में आज सबको पाई पाई चाहिए, दुनिया में आज सबको पाई पाई चाहिए, ऑफिस के बाबुओं को भी मलाई चाहिए, दुनिया में आज सबको पाई पाई चाहिए, ऑफिस के बाबुओं को भी मलाई चाहिए, और लैला का हाथ मजनू को दे देंगे ही डैडी, लैला का हाथ मजनू को दे देंगे ही डैडी, बस उसकी 5 शून्य में कमाई चाहिए, बस उसकी 5 शून्य में कमाई चाहिए। और एक कटाक्ष देखें, बहुत खूब। देखिए जी शुक्रिया, कटाक्ष देखें एक, कि चटनी रोटी खाने वाले चाहिए तुमको पेड़ा क्यों, चटनी रोटी खाने वाले चाहिए तुमको पेड़ा क्यों, और आपस में ही निपटा लेते, किया ये व्यर्थ बखेड़ा क्यों, चटनी रोटी खाने वाले चाहिए तुमको पेड़ा क्यों, और आपस में ही निपटा लेते, व्यर्थ में किया बखेड़ा क्यों, और सूखी किशमिश जैसा चेहरा आम आदमी लगते हो, सूखी किशमिश जैसा चेहरा आम आदमी लगते हो, और वादे याद करा नेता को पब्लिक में फिर छेड़ा क्यों, वादे याद करा नेता को पब्लिक में फिर छेड़ा क्यों। बहुत खूब, और बहुत खूब। शुक्रिया। मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, मुझे दूसरा कार्यक्रम है, जी तो मैं आगे चाहूंगी आप सभी से। आप पढ़ लें अगर दीप्ति जी, एक ही करें, संप्रीत जी हाँ शालिनी जी एक बार म्यूट कीजिए आप अपने आप को, क्योंकि आपका स्पीकर, हाँ हाँ दीप्ति जी कोई जल्दी है आपको? मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है ऑनलाइन, और अच्छा उनकी ठीक है, कॉल आ रही है कई अच्छा बार। ठीक है, अच्छा ठीक है दीप्ति जी, हमने आपको एक ही बार सुना, तो हम आप पहले बता देते तो हम शालिनी जी को बाद में सुन लेते, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, तो अभी आप सुनाए, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं हम आपको एक बार सुन के तो छोड़ेंगे। ठीक है, जी जी। ठीक है, तो मैं हम्म, काव्य पाठ करती हूँ और कुछ मुक्तक पढ़ती हूँ, क्योंकि हाँ अभी हास्य स्वागत का माहौल चल रहा है, तो उसमें मैं रुलाना नहीं चाहती। तो वैसे भी आइए, तो दीप्ति हास्य जी, पढ़ती हूँ। मैं एक्चुअली में ना बहुत हंसती हूँ, बहुत हंसती हूँ तो ये कोई बहुत नहीं अच्छी रोएगा, बात सब है, पटल पर मुझे हंस रहे हंसने हैं, में डोंट खूब वरी लगता है। जी। जी। पंक्तियाँ रखती हूँ कि चूम कर होठ से गेंदा गुलाब कर डाला, चूम कर होठ से गेंदा गुलाब कर डाला, शाक भाजी को भी शाही कबाब कर डाला, और प्यास 2 घूंट भी पानी की जब लगी हमको, प्यास 2 घूंट भी पानी की जब लगी हमको, एक नजर में सारा पानी शराब कर डाला, एक नजर में सारा पानी शराब कर डाला। और 4 पंक्तियाँ रखती हूँ कि उसने बोला है जुल्फे तुम्हारी घनी, उसने बोला है जुल्फे तुम्हारी घनी, और नागिन की जैसी लटे हैं बनी, उसने बोला है जुल्फे तुम्हारी घनी, और नागिन के जैसी लटे हैं बनी, गर इजाजत हो तो इनमें खो जाऊं मैं, गर इजाजत हो तो इनमें खो जाऊं मैं, बिक थमा कर उसे मैं तो चलती बनी, बिक थमा कर उसे मैं तो चलती बनी। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां और रखती हूँ कि मेरे कैसा ये मेरा मुकद्दर मेरे रब्बा निकला, कैसा ये मेरा मुकद्दर मेरे रब्बा निकला, जैसे भूसे से भरा कोई हो डब्बा निकला, कैसा ये मेरा मुकद्दर मेरे रब्बा निकला, जैसे भूसे से भरा कोई हो डब्बा निकला,
ओ हाथ पकड़ा मैंने जिसका था अंधेरे में कल, हाथ पकड़ा मैंने जिसका था अंधेरे में कल, क्या बताऊं वो मेरे यार का अब्बा निकला, क्या बताऊं वो मेरे यार का अब्बा निकला, कैसा ये मेरा मुकद्दर मेरे रब्बा निकला। और क्योंकि होली आ रही है और होली की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और एक दो जोगीरा पढ़कर बस मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करती हूँ। ये रंगों से परहेज कर छत पर बैठे लाल, रंगों से परहेज कर छत पर बैठे लाल, लगी पड़ोसन हाथ तो मलने लगे गुलाल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। चाल हमारी देख के हुए सभी बेहाल, चाल हमारी देख के हुए सभी बेहाल, बड़े बड़े भी आजकल रंगे हुए हैं बाल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और अंतिम पढ़ती हूँ। और माला जपने की उम्र इश्क का भूत सवार, माला जपने की उम्र इश्क का भूत सवार, नई नवेली नार लख टपकाते हैं लार, जोगीरा सरा रा रा रा, जोगीरा सरा रा रा रा। वाह 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 बहुत वाह, बहुत धन्यवाद। बहुत और अब सुंदर, मैं बहुत इजाजत सुंदर, चाहूंगी बहुत क्योंकि सुंदर। बहुत देर से कॉल आ रही है, तो मैं हाँ बहुत हाँ, ही मैं अच्छा लगा आपको आपके आपको साथ। ना चार पंक्तियां जो हैं सौंपती हूँ, आपको विदाई देती हूँ चार पंक्तियों के साथ। जी धन्यवाद। बात प्रेम की कर रहे थे, आपने जोगिरा सारारा सुनाया। हद से ज्यादा गुजर के देखूंगी, हद से ज्यादा गुजर के देखूंगी, इश्क अब मैं भी करके देखूंगी, यही वाह चाहत है नाम तेरे ही, यही चाहत है नाम तेरे ही, जिंदगी अपनी करके देखूंगी, जिंदगी वाह, अपनी बहुत करके खूब, देखूंगी। बहुत 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 शुक्रिया सुंदर। आपका कि आप मंच पर आई। और आप थोड़ा जल्दी में हैं, सभी नहीं को तो हम आपको प्रणाम और करती हूँ। सुनते। बिल्कुल भविष्य जी में बिल्कुल, जो है आपसे पुनः रूबरू होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखती जी हूँ। बिल्कुल, आप सभी को बहुत बहुत मैं सुनना शुक्रिया। चाहूंगी फिर से। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद जी, और सभी को प्रणाम करती हूँ। शुभ रात्रि। जी शालिनी जी, मुझे लग रहा है ये पता नहीं ये पता सिग्नल बिगड़ता है, कुछ नहीं हो कुछ जाता है। हो जाता है। जी 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 जी। मैं चाहती हूँ मैं एक गजल रखूं, मैंने मुक्तक पढ़े थे और मैं कुछ चाहती हूँ गजल रखूं। एक मेरा मन है, सबसे ज्यादा मुझे प्रेम पर लिखना पसंद है, लेकिन मैं हाथ आजमाया करती हूँ। सामाजिक मुद्दों पर भी लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक शिक्षिका हूँ और उन पर बोलना भी अच्छा लगता है। जो समाज में कुरीतियां हैं, जो वो प्रभुत्वपन है, किसी भी, चाहे वो स्त्री में हो पुरुष में हो, मतलब सबको एक बराबर, क्योंकि हम सभी आधी आबादी पुरुष, आधी आबादी नारी, तो न वो बड़ा ना वो बड़ा, है ना। तो इस सोच के साथ मैं बहुत चीजें करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आज मैं थोड़ा ये गजल पढ़ूं, मेरा मन है, आदेशित करे तो मैं पढ़ती हूँ कि इतनी बेचैन क्यों है निगाहें मेरी, इतनी बेचैन क्यों है निगाहें मेरी, अश्क छुपने को खोजें पनाहें मेरी, इतनी बेचैन क्यों है निगाहें मेरी, अश्क छुपने को खोजें पनाहें मेरी, और ढूंढ कर अंजुमन में उन्हें हर कहीं, ढूंढ कर अंजुमन में उन्हें हर कहीं, तन्हा तन्हा ही रह जाए बाहें मेरी, ढूंढ कर अंजुमन में उन्हें हर कहीं, तन्हा तन्हा ही रह जाए बाहें मेरी, इतनी बेचैन क्यों है निगाहें मेरी, अश्क छुपने को खोजें पनाहें मेरी, और कारवां उनसे बिछड़ा तो ऐसा लगा, कारवां उनसे बिछड़ा तो ऐसा लगा, जैसे मंजिल को तरसी है राहें मेरी, कारवां उनसे बिछड़ा तो ऐसा लगा, जैसे मंजिल को तरसी है राहें मेरी, और हम ज़बां हो मोहब्बत में बेताबियां, हम ज़बां हो मोहब्बत में बेताबियां, उनको छू जाए कुछ पल को आहें मेरी, उनको छू जाए कुछ पल को आहें मेरी। शेर देखें कि इतनी जुल्मत में है जिंदगी क्या कहें,
इतनी जुल्मत में है जिंदगी क्या कहें, रोशनी को तरसती निगाहें मेरी। इतनी जुल्मत में है जिंदगी क्या कहें, रोशनी को तरसती निगाहें मेरी। और मक्ता देखें कि आशिकी की डगर है अजाबे तलब, आशिकी की डगर है अजाबे तलब, मान लो तुम सजल ये सलाहें मेरी। आशिकी की डगर पे तलब, मान लो तुम सजल ये सलाहें मेरी। इतनी बेचैन क्यों है निगाहें मेरी, अश्क छुपने को खोजे पनाहें मेरी, अश्क छुपने को खोजे पनाहें मेरी। शालिन जी बहुत शालिन जी बहुत शानदार। बहुत शानदार। आपने कहा कि आप विशेष विशेष रूप रूप से से प्रेम प्रेम से से लिखती हैं। हाँ, तो मैं भी चार तो मैं भी पंक्तियां चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ समर्पित करती हूँ प्रेम को लेकर, स्वागत है। क्योंकि अभी मैंने कि इश्क अभी की मैंने बात की इश्क की तो बात थोड़ा की मुझे तो लगता थोड़ा है मुझे लगता है हाँ मैं शालिनी जी आप अपने शालिनी जी पूरे आप म्यूट कर अपने लीजिए। फोन म्यूट कर लीजिए। मैं आपके लिए हाँ जी कहना चाहती हूँ, मैं आपके जी लिए जी कहना चाहती हूँ शकील जी की ये पंक्तियां कि चलिए मैं दूसरा शेर पढ़ती हूँ आपके लिए, मनीष शुक्ला जी का लखनऊ से, कि आओ हम तुम दोनों मिलकर दुनिया को ठुकराते हैं। आपको समर्पित करती हूँ कि आओ हम तुम दोनों मिलकर दुनिया को ठुकराते हैं, और बाहर से जिंदा रहते हैं अंदर से मर जाते हैं, और जाने कब तक सूरत निकले चारा घर के आने की, जाने कब तक सूरत निकले चारा घर के आने की, तब तक अपनी सांसों से ही जंजीरें पिघलाते हैं, तब तक अपनी सांसों से ही जंजीरें पिघलाते हैं। आपको समर्पित करती हूँ और चाहती हूँ अपना गाय पाठ शुरू करें। मैं भी मैं भी थोड़ा गर वक्त को साथ को साथ गर वक्त को साथ गवारा होता, आज हाथों में हाथ हमारा होता, खिदमत में होते चांद और सितारे, खिदमत में होते चांद और सितारे, एक नाम मोहब्बत हमारा होता, एक नाम मोहब्बत हमारा होता। ये मैंने शालिनी जी को भेंट किया और सच में बहुत अच्छा लग रहा है मन तो। शालिनी जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। शालिनी जी हाँ जी बोलिए। ये बोली मैं सुना चुकी हूँ मैं मैं तो बस आप लोगों के स्नेह के वशीभूत होकर सोचा मैं भी कुछ गुनगुना देती हूँ, बल्कि हम आप लोगों को सुनना चाहते हैं, हम कभी फिर अवश्य सुनाते हैं। तो हमारे जो आमंत्रित कवयित्रियां हैं उनको सुनना हमारे लिए सौभाग्य है। हमारे दर्शक आप लोगों को इतने तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं कि अभी तक मैं देख रही हूँ कि जो दर्शक हमारे शुरू में जुड़े थे अभी तक उनकी टिप्पणियां आ रही हैं। जब आप बाद में लाइव देखेंगे तो आप मेरी शायद बातों पर यकीन कर पाएंगी कि मैं अभी हवा में तीर नहीं मार रही हूँ। तो बहुत बहुत सुंदर काव्य पाठ सच में मन सोनिया जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ कहते ना वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जी शालिनी जी कुछ और सुनाएं, थोड़ा सा और सुन लेते हैं फिर समापन की ओर लेकर जाएंगे। जी शुक्रिया सुनाने का, पता नहीं क्यों जबकि अब सुनाने बैठी हूँ तो लगता है सुनाती ही जाऊं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दिया अवसर। मैं दो मुक्तक प्रेम के रखना चाहूंगी कि जब जब मांगा तुझको मांगा, जब जब मांगा तुझको मांगा, बस तेरी ही अरदासें हैं, जब जब मांगा तुझको मांगा, बस तेरी ही अरदासें हैं, तुम साथ नहीं हो तो अपनी बोझिल बोझिल सी सांसें हैं, जब जब मांगा तुझको मांगा, बस तेरी ही अरदासें हैं, तुम साथ नहीं हो तो अपनी बोझिल बोझिल सी सांसें हैं, ये इंतजार का गरल हमें निष्प्राण कहीं ना कर डाले, ये इंतजार का गरल हमें निष्प्राण कहीं ना कर डाले, तुम सावन बनकर आ जाओ हम मरथल जितने प्यासे हैं, तुम सावन बनकर आ जाओ हम मरथल जितने प्यासे हैं, हम मरथल जितने प्यासे हैं। लाजवाब लाजवाब लाजवाब। लाजवाब। शुक्रिया। एक और मुक्तक रखती हूँ, 20 शब्दों का है लगभग, छोटा, कि क्यों प्यार किया तो ला ही नहीं,
क्यों प्यार किया तोला ही नहीं, है इश्क तुझे बोला ही नहीं। क्यों प्यार किया तोला ही नहीं, है इश्क तुझे बोला ही नहीं, और चाहा तुझको सांसों से परे, ये राज कभी खोला ही नहीं। चाहा तुझको सांसों से परे, ये राज कभी खोला ही नहीं। और तुम कहते हो कुछ न कहें हम, तुम कहते हो कुछ न कहें हम, बोलो ऐसे कैसे रहें हम। और हिले न लब तो नैन कहेंगे, हिले न लब तो नैन कहेंगे, तुमसे दूरी कैसे सहें हम, तुमसे दूरी कैसे सहें हम। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, और आप सभी को सुन शालिनी करके जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ शालिनी जी, सौभाग्य हमारा है कि हम आप जैसी कवित्रियों को सुन पा रहे हैं। हमारे दर्शक आपके काव्य पाठ का रसास्वादन कर रहे हैं सच में। और अवश्य ही पता नहीं क्या बात है, लखनऊ की जो ज़मीन है ना कहीं एक लगाव है मेरा। जब मैं एक बार मैं लखनऊ आई थी पहली बार, जो अपनापन मैंने, हालांकि मुझे जो क्रेज था वो ये था कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो एक काव्य मैं कहूँ कि कार्यक्रम था, और उसमें आज से 2 साल पहले जाने का मौका मिला। आप यकीन मानिए 3 दिन मैंने एक्स्ट्रा बिताई वहाँ पर, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं लखनऊ की तहजीब को समझना चाहती थी, देखना चाहती थी। और सच में जितना स्वागत, जो आतिथ्य सत्कार हमें वहाँ पे मिला, मुझे लगता है मैं इतनी जगह घूमी हूँ, औसम मैं यही कहूँगी। और माँ शारदे जब कृपा करेंगी तो अवश्य ही मैं पुनः यहाँ पर आऊँगी। और सच में मैंने देखा है एक चीज़ और है शालिनी, जो मैं महसूस करती हूँ कि जो लखनऊ साइड के जो लोग होते हैं, मैं रचनाकारों को भी देखती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ, उनकी भाषा पर बड़ी कमांड होती है। उनका जो शब्द संयोजन है ना, विशेष रूप से मुझे बड़ा प्रभावित करता है। तो इसके पीछे आप क्या कारण विशेष है, क्या मानती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, एक जिज्ञासा है मेरे मन में कि उनकी जो भाषा है इतनी सधी हुई होती है, और उनकी रचनाओं में जो शब्द होते हैं ना, वो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। कोई भी रचना पढ़ लो मैं उनकी, और एक नहीं, ऐसा नहीं कि कोई मेरे कवि मित्र हैं तो मैं उन्हीं की रचना पढ़ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है। मैंने अन्य रचनाकारों को भी पढ़ा है तो भी मैंने यही पाया है। तो क्या बात है ऐसी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। कितना प्यार से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप जिस तरह से, और मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप जल्द ही लखनऊ जब आएंगी तो आप मुझसे मिले बगैर कभी नहीं जाएंगी। मैं आपसे क्योंकि आपसे मिलके वास्तव में मुझे बहुत ही स्नेह महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पुराना कोई रिश्ता था या कोई पुराना प्रारब्ध था, जो मतलब मन बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं, मिलते तो हम बहुत से लोगों से हैं। और हाँ, और आपके प्रश्न का एक उत्तर देना चाहूंगी। पहली बात तो यहाँ लोगों में जो अपनापन होता है, जो उसमें बनावट नहीं होती है, वो जैसे अन्य महानगरों में आप देख लीजिए, अन्य महानगरों में जैसे कि सब भागम भाग और एक दूसरे को समय नहीं देना चाहते। यहाँ रिश्तों को हम लोग बहुत वैल्यू करते हैं, और इसलिए जब भी कोई बाहर से आता है उसे यहाँ थोड़ा क्योंकि क्या ना, प्रेम जो है वो इतनी कीमती शय है। कहते हैं ना, कोई ऐसा कोई पुल नहीं है जिस पर, ऐसी कोई खाई नहीं है जिस पर प्रेम पुल ना बना सके, ऐसी कोई दीवार नहीं जिसे प्रेम तोड़ ना सके। तो प्रेम जो है वो सबकी मनों को, सबकी आत्माओं को खींचता है। इसलिए सभी लखनऊ में आते हैं तो उसकी महक को, उसकी मिठास को भूल नहीं पाते हैं। और मैं तीसरी बात को कहना चाहूंगी कि दरअसल यहाँ हम अपने पुरखों से या हमारे बड़ों से हम बहुत छोटी उम्र में ही, पहली बात तो उन्हें बहुत सम्मान के साथ, हम कभी आप, और मतलब हमेशा इस तरह से बोलते हैं। लड़ाई भी हम करते हैं तो आप, और बहुत ही सम्मानजनक शब्दों के साथ करते हैं। दूसरी बात, बचपन से ही हमें कहाँ, वो सब हम उनसे सीख लेते हैं छोटी उम्र में ही, और ये कहीं ना कहीं कारण है। तो सम्मान आ गया बोली में, प्रेम आ गया बोली में,
और थोड़ा सा शब्द भाषा का ज्ञान आ गया बोली में, तो जाहिर बात है वो प्यारी हो जाती है। बस यही एक कारण मुझे लगता है, और तभी इस माटी ने जो है बड़े बड़े गीतकार, बड़े बड़े जो सृजनकर्ता साहित्य में दिए हैं। बस मुझे लगता है छोटी सी सोच है, मैं इतना ही बता पा रही हूँ शायद। शालिनी जी बहुत शालिनी जी सुंदर। बहुत बहुत बिल्कुल आपने जो बात कही, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस चीज से कि जो प्रेम है वही रिश्तों की डोर को जो है मजबूत करता है, बांधे रखता है, ये अपनापन ही है। मैंने कहा ना, हालांकि एक दिन में मेरा प्रोग्राम हो सकता था, लेकिन मेरी दिली इच्छा थी कि मैं लखनऊ शहर को देखना चाहती थी। मैंने कहा मौका मिला है तो मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। रोज रोज तो हम जा नहीं सकते। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे तरीके से जो है मेरी जो जिज्ञासा थी उसको शांत किया। और कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने से पहले हम सोनिया जी से आग्रह करेंगे कि वो भी अपनी एक छोटी सी रचना सुनाए, और सोनिया जी की रचना के बाद हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अच्छा बहुत सोनिया जी, अच्छा मैं बता दूं, जो वैसे मैं भी हरियाणा की हूँ। हाँ, अच्छा कहाँ से हैं आप? जी जी। बस आजकल तो मैं क्या बताऊं, सिंगू बॉर्डर को बदनाम कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे मेरा सोनीपत जिला है, सोनीपत जिला मेरा। ओके जी। ओके, हाँ मैं पानीपत से हूँ और मैं भी लखनऊ गई थी, और सेम आपके वाली बात मैं भी कहूंगी कि मैं भी रूबरू के थ्रू किसी काव्य मंच पे वहाँ काव्य पाठ करने के लिए गई थी। वाह वाह और वाह एक वाह दिन वाह के लिए वाह मुझे वाह। जाना था और मेरा पिता मेरे साथ था, और हम फिर 2-3 दिन लगा के आए वहाँ, कि लगा हाँ हाँ लखनऊ हाँ। आए हैं। और हमने लखनऊ की जमीन ने मुझे भी बांधा था। और वही बात शालिनी जी वाली कि बहुत अच्छा संचालन आपका, और शालिनी जी से मिलके, आपसे मिलके शब्दाक्षर अच्छा संस्था लगा। के राष्ट्रीय अर्थ मंत्री आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी हमारे साथ पटल पर जुड़े हुए हैं। हम आदरणीय को सादर स्वागत करती हूँ, बहुत पटल पर बहुत उनका हार्दिक स्वागत बधाई करते देती हैं। हूँ आपको। जी, हम भी उनका अनीता स्वागत नायर जी करते को भी हैं। धन्यवाद देते हैं, वो संचालन हाँ, की जो है हमें मुबारकबाद दे रही हैं। शुक्रिया मैम। जी सोनिया जी। चलिए मैं अब एक इस तरह की गजल पढ़ती हूँ आपके समक्ष, कि हम तेरी जुस्तजू के प्यासे हैं। कुछ मोहब्बत से अलग जमीनी गजल, कि हम तेरी जुस्तजू के प्यासे हैं, तुझसे ही गुफ्तगू के प्यासे हैं। हम तेरी जुस्तजू के प्यासे हैं, तुझसे ही गुफ्तगू के प्यासे हैं। क्या अजब दौर आ गया साहिब, क्या 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 अजब दौर आ गया साहिब, आईने आबरू के प्यासे हैं। क्या अजब दौर आ गया साहिब, आईने आबरू के प्यासे हैं। और अब तो कलियों का है खुदा हाफिज, अब तो कलियों का है खुदा हाफिज, अब तो कलियों का है खुदा हाफिज, बागवां रंगो बू के प्यासे हैं। अब तो कलियों का है खुदा हाफिज, बागवां रंगो भू के प्यासे हैं। और भूखी नजरों से देखने वालों, भूखी नजरों से देखने वालों, भूखी नजरों से देखने वालों, हम भी सदियों से भूखे प्यासे हैं, हम भी सदियों से भूखे प्यासे हैं। और उनकी अजमत उदू के दम से है, उनकी अजमत उदू के दम से है, फिर भी खूने अदू के प्यासे हैं। और अब गुलिस्तां में सब के सब भवरे, अब गुलिस्तां में सब के सब भवरे, अब गुलिस्तां में सब के सब भवरे, सोनिया रंगो बू के प्यासे हैं। अब गुलिस्तां में सब के सब भवरे, सोनिया रंगो बू के प्यासे हैं। और वही बात शालिनी जी वाली कहूंगी, कि हमें इस जंगल के भीतर ही मरना है, हमें इस जंगल के भीतर ही मरना है। न हम तोड़ पाएंगे ये मोटी सलाखें, न हम फांद पाएंगे ये ऊंची दीवारें। पर घुटनों में मुंह छुपा के सिसकते हुए मत मरना, दामन में मुंह छुपा के सुबकते हुए मत मरना। हवा में मुट्ठियां लहराओ, पूरी ताकत से चिल्लाओ, कम से कम ये तो पता चले कि हमने अपनी स्थिति को नियति नहीं स्वीकारा है, कि हमने अपनी स्थिति को नियति नहीं स्वीकारा है, बहुत सुंदर, नियति बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं स्वीकारा। राशिद हिमान जी हमारे बहुत साथ बहुत जुड़ी शुक्रिया। हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और अपने सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अ, स्वागत तो हो चुका है, मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि बहुत उनकी बहुत धन्यवाद। सुंदर टिप्पणियों के लिए। और इतने अच्छे दर्शक के रूप में जो है आपकी उपस्थिति रही, आपकी उस गरिमामय उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। और हमारे साथ जो आज पटल पर हमारी इस काव्य विविधा में आमंत्रित कवित्रियां हैं, आदरणीय सोनिया अक्ष जी, आदरणीय शालिनी सजल जी, बहुत बहुत आभार आपके प्रति व्यक्त करते हैं कि आपने कीमती समय निकाला और हमारे स्नेह निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आपने आज की इस काव्य प्रस्तुति में अपनी महती जो है भूमिका निभाई।
और हमारी इस काव्य विधा को सफल बनाया। तो माँ शारदे को भी हम एक बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो सब उनका आशीर्वाद है। तो इस कार्यक्रम को मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहूँगी कि अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं। तो सभी काव्य मनीषियों को मैं नमन करते हुए, माँ शारदे को वंदन करते हुए, आमंत्रित कवित्रियों को नमन करते हुए, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के इस काव्य विविधा को समापन की ओर लेकर जा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप से जो है भविष्य में रूबरू होने का जरूर मौका मिलेगा, क्योंकि जब भी मैं लखनऊ या पानीपत कहीं भी जाऊंगी तो निश्चित तौर पर बेशक हाँ जरूर हम सब सौभाग्य होगा। हाँ सोनिया जी, सौभाग्य होगा हमारा मिलना शब्दों के साथ। शब्दों के साथ शुभ रात्रि। जी, तो मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी दर्शकों को, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रिय बहनें जो हमारे मित्र है हमारी नई, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कह के जा रही हूँ, और जल्दी आप सभी से मिलूंगी जब आप लखनऊ आएंगे, कि क्यों रूहानी सा मन का नाता तुमसे लगता है, क्यों रूहानी सा मन का नाता तुमसे लगता है, क्यों मीठी सी धुन दिल ये गाता तुमसे लगता है, और क्यों पास तेरे होने से सब कुछ अच्छा लगता है, क्यों पास तेरे होने से सब कुछ अच्छा लगता है, क्यों लेन देन का युग्मी खाता तुमसे लगता है, क्यों लेन देन का युग्मी खाता तुमसे लगता है। तो जाहिर बात है ये स्नेह जो है बना रहे, और हमें एक लेन देन का जो है प्रेम का संबंध बना रहे। ये शुभकामनाओं के साथ मैं सभी से विदा लेती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा मुझे भी लगा। बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। शुक्रिया।